हेलो स्टार्ट স্টার্ট हो गया स्टार्ट হচ্ছে এইখানটা এখানে এই আরতিতে বসে को बंद करेंगे। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज से लेके प्रभु 20 साल के बाद ये जो फंक्शन प्रभु आपने दिया है प्रभु बाहर ये करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इतनी खुशी और इतनी शांति उपस्थिति में प्रभु आपने जो हम लोगों को शांत लाया और दया अनुग्रह से प्रभु हम सबको एकत्रित करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसी तरह हमारा मंडली जुड़े रहे और प्रार्थना में और दिल से प्रार्थना करके हम सब इकट्ठा होके सारे और आगे साल तक ऐसे ही रहेंगे। इसके लिए हम दुआ करते हैं कि हमारा मंडली बहुत शांति और अनुग्रह से प्रभु के छाए तले हम बैठे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे एक अच्छे दास देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा छोटी सी मंडली के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए देखने को मौका दिया प्रभु। पूरी साल हम लोग को सुरक्षित रखा। जितनी बड़ी बीमार छू के गया और वो बह के चले गया प्रभु, और उस बीमार से हम लोग को आप चंगाई दिया और इतना सुंदर आज की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। महान परमेश्वर, दयालु प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आप बहुत दयालु है प्रभु, आप प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आकाश और पृथ्वी की राजा है प्रभु। धन्य है प्रभु, हर एक की जुबान खुले प्रभु आपके नाम से प्रभु। आपके नाम जय जयकार हो प्रभु। आज से लेके जो आने वाला नया साल को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु। इस साल में प्रभु हर एक का मुंह खुले, हर एक के दिल दिमाग खुले और अनुग्रह आपका पाए सबको आपका प्यार से प्रभु। ये मंडली और आगे बढ़े प्रभु। अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के कार्य होगा प्रभु, आपके दास ने वचन देगा और ये वचन सबको हृदय को सबके मन को छुए और बहुत आनंद खुशी से जो कुछ हो प्रभु। ये विनती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। ये चेयर को हम लोग थोड़ा से पीछे करेंगे क्योंकि आज हम लोग आनंद मनाने जा रहे हैं, है ना। आज खुशी का दिन है और हम चाहेंगे कि कैरल सिंगिंग के जितने बच्चे लोग, कैरल सिंगिंग के बच्चे लोग जो है, कैरल्स के बच्चे लोग सामने आ जाए और हम चाहेंगे कि आप लोग जो है मंडली को, हम देखने चाहते हैं कि आप लोग मंडली को नचा सकते हैं कि नहीं, है ना। सब ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आज जो है खुशी का दिन है, लेकिन वो थोड़ा जो उबड़ खबड़ है ये उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। और सारे गाने जो हम लोग कैरल्स में गाए थे, है ना, वो सारे चीज़ हम लोग करेंगे। और ये गुनगुन मोनी, है ना, और ये महिमा को छोड़ आए चरनी में यीशु आया, जीवन देने को आया।
आपके घर हटाने आए, राह दिखाने आए, मुक्ति दिलाने आए, सब हिलते जुलते नजर आना। बचाने आए, पाप हटाने आए, राह दिखाने आए, मुक्ति दिलाने आए, हमको बचाने आए, महिमा को छोड़ आए, श्रेणी में यीशु आया, जीवन के लिए वो आया, राजाओं का राजा। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, क्योंकि पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। जश्न जश्न मनाए हम, 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 जश्न जश्न मनाए हम। No way, you can't be serious. I'm telling you. झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चली में आया यीशु मसीहा, धूपों ने गाया रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चली में आया यीशु मसीहा, धूपों ने गाया रे। प्रभु सबका आया, ओ यीशु सबका आया, ओ यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।
चलने दो, चलने दो। सितारा देखो चमका सितारा देखो चमका सितारा रे चमका सितारा देखो चमका सितारा देखो चमका सितारा रे देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है स्वर्गीय पिता का आया संदेशा मरियम जनेगी ऐसा बेटा इमानुएल है जिसका नाम हर रहेगा वो तेरे साथ आया संदेशा देखो आया संदेशा देखो आया संदेशा रे आया संदेशा देखो आया संदेशा देखो आया संदेशा रे देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है देगा उधर जा हम देगा तुमको। दोनों ने मिलकर यीशु गाया जनी में आया सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा, यीशु
अंकल प्रभु यीशु के गीत, उनके वचनों से लेंगे हम इस दुनिया को जी। चलो मिलजुल कर गाएं प्रभु यीशु के गीत, उनके आनंद करें और इस आनंद और खुशी में खुशी देने वाले प्रभु यीशु मसीह को भी स्मरण करें। आमीन। और हम लोग देखेंगे उत्पत्ति उसके 22 का 2, उत्पत्ति उसके 22 अध्याय उसके 2 पद। हम चाहेंगे बंगाली में और हिंदी में कोई पढ़े। गुनगुन, यू गॉट बंगाली बाइबल विद यू? हिंदी में मुनी पढ़ो। बेंगाली बाइबल सर নিয়ে আসেনি बंगाली बाइबल नहीं, বললাম বেঙ্গলিটা নিয়ে আসতে 22 का दो। না হিন্দি उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर का ये वचन जो हमने आज देखा उत्पत्ति उसके 22 का 2 में, यहाँ परमेश्वर एक व्यक्ति से कुछ बात कर रहा है ना। अगर उत्पत्ति इसके 12 में अगर हम देखेंगे ये व्यक्ति के बारे में, और परमेश्वर इससे बात करता है, उसे बताता है कि तुम सब कुछ छोड़ो और जो जगह हम तुमको बताने जा रहा हूँ तुम वहाँ पे चले जाना, और वो जाता भी है। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर से करता है, और परमेश्वर जो है जब वो 100 वर्ष का होता है जो है परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को पूरा करता है और परमेश्वर को संतान देता है जिसका नाम इसहाक है ना। और 22 का 1 में परमेश्वर एक कुछ सोचता है उसके बारे में। 22 का 1, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर जब एक व्यक्ति को चुना है, वो चुनता है, अलग करता है और उसको एक मिशन में, एक कार्य में आगे भेजता है जिसको उसको भी पता नहीं कि वो जगह कहाँ है ना। और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया वो 75 वर्ष का था है ना, और जब 100 वर्ष में उसको एक जो है बेटा परमेश्वर देता है। और ये जो सफ़र आज जो मैं बात करना चाहता हूँ सफ़र के बारे में है ना, अब्राहम के सफ़र परमेश्वर के साथ शुरू होता है जब वो परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करके निकलता है। उसको पता नहीं है कोई कहाँ जा रहा है, वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे उसको कैसा जो सिचुएशन को फेस करना है कुछ पता नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन के वो विश्वास करते हुए निकलता है। और परमेश्वर बोलता क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के बात को मानते हुए आगे बढ़ा, उसको धर्मी ठहराया गया। और इस सफ़र में चलते चलते एक दिन जब वो बहुत खुशी और बहुत आनंद में अपना ज़िंदगी मना रहा था, उसके पास में वो जो एक चिंता था कि मैं तो निर्वंश हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है और मेरा जो नौकर है वो सारी चीज़ों का मालिक बन जाएगा है ना। मैंने आपके बात सुना, मैंने सब कुछ छोड़ के निकल गया, आपने मुझे क्या दिया, मैं कुछ नहीं मेरे पास
लेकिन परमेश्वर जो है, जो वचन का पक्का है, जो अपने वायदे को कभी मुकर नहीं तो वायदे से मुकरता नहीं है, वो उसे लंबा एक सफ़र में दे चलता है और चलते 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 परमेश्वर उसको सिखाते रहता है, समझाते रहता है ना। और परमेश्वर उसके जीवन में सफ़र में चलते चलते परमेश्वर उसके प्रतिज्ञा को पूरा करता है। और जब बुढ़ापे में परमेश्वर एक संतान देता है, वो संतान को लेकर बहुत खुश रहता है। और जब वो खुशी और आनंद मनाता है, एक दिन परमेश्वर उससे मिलता है और बात करता है और एक बहुत से अजीब से बात उससे कहता है ना। वहाँ लिखता है परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा लिया। और उसका परीक्षा क्या था? हाँ, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते। परमेश्वर उससे क्या चाहता था? अब्राहम, यहाँ तक मैंने तुम्हारे साथ चला, यहाँ ने मैं तुम्हें आशीष दिया है ना, तुम्हें बढ़ाया है ना, तुम फलवंत हुए, तुम धनी हुए, तुम शक्तिशाली हुए, सब कुछ जो तुम चाहता था सब कुछ मैंने तुमको दे दिया। अब जो है तुमसे मुझसे कुछ मांगना है ना। और वो क्या मांगता है कि परमेश्वर ने क्या मांगा? परमेश्वर बोलते तुम्हारे पुत्र अर्थात अपना एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाना। ये कैसा संदेश है। परमेश्वर एक लंबा सफ़र में लेके आया, आशीष दिया है ना, सब कुछ दिया। संतान नहीं था, परमेश्वर संतान दिया और वो संतान से अब्राहम बहुत खुश है। लेकिन एक दिन परमेश्वर अब्राहम से पूछता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे, और वो बेटे का नाम कंफर्म करता है कि और दूसरा बेटे का नाम, क्योंकि वहाँ पे और एक बेटा भी था। यहाँ पे परमेश्वर हमेशा कोई चीज़ जब बोलता है बहुत स्पेसिफिक रहता है ना। और वो इस बात को क्लियर करता है कि क्या है, तुम्हारा बेटे अर्थात तुम्हारा एक लौता बेटे। और उसके बाद क्या बोलता है? इसहाक। मैंने कंफर्म करता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और वो बोलता है जिससे तुम प्रेम रखता है ना। तो ये जो मैसेज आज जो है, कहता परमेश्वर अपने इकलौता बेटा जिससे वो बहुत प्रेम करता था, उसने क्या किया? पृथ्वी के सारे संसार मानव जाति के लिए दे दिया, जो यूहन्ना 3:16 में मिलता है। गुनगुन पढ़ेगी उसको। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। उत्पत्ति 22:2 में भी परमेश्वर अब्राहम से क्या करता है? अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र को। और यहाँ पे जो हमने उत्पत्ति में देखा, यहाँ पे जो है यूहन्ना में क्या लिखता है? परमेश्वर ने अपने बहुत पुत्रों में से एक पुत्र को दे दिया, ऐसे नहीं है ना। परमेश्वर वो पुत्र को इस संसार के लिए दिया जो इकलौता था और जिससे वो बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर ने ये एक लौते पुत्र के पीछे का जो इफेक्ट, जो इमोशन को 22:2 में बताता है, तुम्हारा एक लौते पुत्र जिससे तुम प्रेम रखता है, हाँ,
जिससे तुम प्रेम रखते हो, है ना। अब बोलता है कि क्या करो, उसको संग लेके मौर्य पर्वत चलो, जहाँ पे उस बालक को क्या करना पड़ेगा तुमको, होम बलि चढ़ाना है। अब आप सोच सकते हैं कि अब्राहम के मन में क्या चलता होगा, है ना। ये कोई आसान, इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग। जो आपके पास है इसके बाद कुछ नहीं है आपके पास, है ना, और कुछ भी नहीं। और परमेश्वर ने उसको परखने के लिए, परमेश्वर ने उसको ये बात बोला। क्या सोचता है परमेश्वर, इरादा परमेश्वर यही था कि सच में उससे उसका बच्चा छीन ले? नहीं ना। लेकिन परमेश्वर उसको वो पॉइंट तक ले जाने को परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया ये देखने के लिए, है ना। और अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, और जब अब्राहम ने वो पूरे कार्य को पूरा करने के लिए जब हाथ उठाया था, तब फिर परमेश्वर बात करता है ना। क्या बात करता है? हाथ उठा ही लिया था, तब फिर एक बार एक आवाज आता है, स्वर्गदूत उससे बात करता है। और क्या बात कर रहा है? हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और ना उससे कुछ कर, और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का है मानता मानता है। परमेश्वर आज इस मंडली से कुछ मांगता है। इस मंडली को परमेश्वर ने 20 साल चलाया, है ना, आशीष दिया है। अब परमेश्वर इस मंडली को क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? 22:2 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अब्राहम को परख करना है ना, टेस्टिंग टाइम। ये टेस्टिंग टाइम कब होता है? जब आप रिलैक्स्ड, जब आपको जो चाहिए था आपको सब कुछ मिल गया है और आप बहुत खुश है ना, और वो खुशी में आप अपने ज़िंदगी को चला रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, और अचानक परमेश्वर क्या करता है? वो खुशी का बलून में क्या करते हैं? पिन मार देता है, और क्या कहता है? मैंने तुम जो मांगा मैंने दे दिया, अब मैं जो मांगता है अभी तुमको मुझको देना पड़ेगा। और अभी चॉइस किसके ऊपर है? अब्राहम के ऊपर है ना। और यहाँ लिखता है कि अब्राहम ने वो जो चैलेंज को स्वीकार किया, इसीलिए अब्राहम का नाम बाइबल में दर्ज है। अब्राहम परमेश्वर की ये बात को सुनने के बाद उसके अंदर के लड़ाई को लड़ते हुए वो घर से कैसा निकलता है कि हम और मेरा बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं? यज्ञ करने जा रहे हैं, और हम वापस आएंगे। लेकिन उसको मालूम है कौन वापस आएगा। ये विश्वास परमेश्वर ये मंडली में देखना चाहता। आज बड़ा दिन का जो मैसेज ये है कि आज मैंने मेरे एकलौते बेटे जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम इमानुएल है ना, वो मैंने तुमको दे दिया, है ना। और उसने पवित्र आत्मा को तुम्हारे साथ रहने के लिए दिया है। और अब मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, और अब बता सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या मांगता है। परमेश्वर हमसे क्या मांगता है? अब्राहम से परमेश्वर क्या मांगा? आप लोग सब थक के नाचते कूदते हैं। परमेश्वर उसके मांगने का उसका नजर किसके ऊपर? वो हमको ये दे दो वो दे दो ऐसा इस टाइप का नहीं है। परमेश्वर जब मांगता भी है वो स्पेसिफिक चीज मांगता,
परमेश्वर जब बोलता भी है स्पेसिफिक चीज बोलता है। जब प्रभु यीशु मसीह राजा गबर पर आया, परमेश्वर ने बोला बाहर आ जाओ, है ना, क्या बोला, लाजर, और अगर बाहर आ जाओ बोलता तो इसका अंदर में जितना भी था सब के सब लपेटे हुए बाहर आ जाता। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे उनको कुछ लेने देने नहीं था। और ये कैरेक्टर किसका है, पिता का। पिता स्पेसिफिक था और पिता ने अपना इच्छा को अब्राहम को प्रकट कर दिया। अब्राहम भी बोला परमेश्वर आपने जो बोला मैंने किया है ना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, है ना, और मैं निकल गया। उनको पता नहीं, अभी भी पता नहीं कि वो जगह तक जहां आप ले जाने चाहते हैं मैं वहां पहुंचा कि नहीं। और आपने जो वादा किया था आपने मुझे दे भी दिया है। फिर अब कैसे परमेश्वर है कि बोलते हैं कि उसको आप क्या करो, उसको लेके तुम क्या करो, जिस पहाड़, बहुत सारे पहाड़ों में तुम जाओ, कोई एक पहाड़ में उसको बलि चढ़ा दो, बोला नहीं, वो पहाड़ का भी नाम। तो हमारा परमेश्वर स्पेसिफिक परमेश्वर है, तो स्पेसिफिक बात करता है। जहां वो जिससे बात करता है वो कभी कंफ्यूजन में ना हो। और ये जो बात जो है हम समझ सकते हैं, एक लौता बच्चा के साथ में अगर किसी का माँ बाप कैसी होता है तो उसका मन का जो परेशानी क्या हो सकता है, तो उसका बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट प्रेशर गिर जाएगा, चिड़चिड़ाने लगेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा इस बात को आगे कैसा बढ़ाएगा। और ये भी सोचे कि ये कैसी परमेश्वर है ना, बेटा देने के बाद में क्या बोल रहा है उसको तुम दे दो। लेकिन अगर और एक जगह देखें, एस्टेर के पुस्तक जो है सैमुएल की पुस्तक अगर देखते हैं तो वहाँ पे हन्ना जो है प्रार्थना करती है ना, अगर तू मुझे एक संतान दे, और क्या बोलता है स्पेसिफिक यहाँ भी है ना, उसका प्रेयर भी मुझे संतान दे दे, कुछ भी दे तो चलेगा प्रभु, क्योंकि हमको ये सब हमको जो है ये नाम से हमको मुक्ति मिलना है, आप जो भी देगा मैं उससे खुश रहेगा। हन्ना का प्रेयर भी स्पेसिफिक था, है ना, अगर तू मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं उसे क्या करूंगा, ये दूंगा, है ना। यहाँ परमेश्वर जो है अब्राहम को चैलेंज करता है और यहाँ हन्ना परमेश्वर को चैलेंज करता है, अगर तू मुझे पुत्र दोगे तो मैं जीवन भर आजीवन मैं वो पुत्र को आपको दे देगा। सोच में परमेश्वर का रिएक्शन क्या होगा। और परमेश्वर ने दिया भी और उसने दिया भी वापस, है ना। तो ये बहुत स्पेसिफिक बातें स्पेसिफिक लोगों के जीवन में होते हुए बाइबल में हम पढ़ते हैं, है ना। और यहाँ यूहन्ना 3:16 में वही बात है, परमेश्वर ने अपने एक लौता जिसके ऊपर उसको पूरा निर्भर है उसने उसको भेज दिया। और उसके भेजने का कारण क्या बोला, जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। जब इजराइलियों का सफर जो 40 साल के सफर में जो है एक ऐसी समय आया कि परमेश्वर से बहुत नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, और परमेश्वर ने जंगल के जितने सांप को भेज दिया, किसको काटने के लिए, किसको काटने के लिए, इजराइलियों को। और वहां लिखता है ना कि जंगल का जितना जहरीली सांप, उड़ने वाला सांप, जितना वैरायटीज ऑफ सांप कहाँ रवाना हो गया उन लोग, इजराइलियों की छावनी में, है ना। और क्या करने लगे सांप, जाके नाश, देखो परमेश्वर ने हम लोग को आज्ञा दे दिया, भैया हम लोग को काटने बोला, अभी तुम लोगों बचो। उसके बाद में बोला अभी हम लोग अटैक कर रहा है, ऐसी कुछ नहीं, घुस गया और काटने लग गया, है ना। और तब क्या हुआ, इजराइल चलाने लगे, किसके पास, मूसा के पास। मूसा किसके पास रहेगा, परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने क्या बोला, एक पित्तल का सांप बनाना और एक बांस पे खड़ा कर देना, और ये संदेश देना, जो कोई उस सांप को देखेगा, पित्तल का सांप को देखेगा, तो बच जाएगा।
सांप काटने के बाद भी वो जहर उनके शरीर में काम करता है, लेकिन जिस वो बेहोशी हालत में जो उसका अड़ोस पड़ोस जो उसके परिवार के लोग उसको मुंडे देख 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 सांप को देख, और जो देखा वो बच गया। तो बाइबल में बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ के परमेश्वर ने इजरायलियों को उनके सफर में बहुत कुछ सिखाया है ना। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर एक ऐसा जगह आया कि वो देखना चाहता था कि जिसको मैंने जो हुक्म दिया उसने पूरा किया, फिर भी मैं उसे परखना चाहता हूँ। और हमारे ये 10 साल, ये 20 साल है ना, हमारे इस सफ़र में, इस मंडली के सफ़र में परमेश्वर ये भी देखना चाहता है ना। परमेश्वर परखना चाहता है। मैं नहीं जानता कि किससे वो क्या, किस प्रकार की रीति से वो परखेगा, लेकिन परखेगा जरूर कि वो देखने चाहता है कि है ना। निर्गमन व्यवस्थित विवरण उसका शायद 8 अध्याय में उसका से लिखा है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं 40 साल तुम्हें इसलिए मैंने जंगल में घुमाया ताकि मेरा कुछ मैं देखना चाहता था। 8:2 स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके या जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है। परमेश्वर इनको ये सफर में ले जाने के पीछे मकसद क्या था कि ये लोगों के बारे में कुछ को जानना था। क्या जानना था, क्या सिखाना था? नम्र बनाना और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। नम्र बनाएगा, आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं, है ना। और तुम्हारा मन की बातें जानने के लिए, है ना। और आज भी परमेश्वर हमारे साथ ऐसा ही कुछ करने वाला है, करना चाहता भी है और करना भी चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम लोग भी अपने बच्चे को जब सब कुछ देता है, माँ बाप जब बच्चे को सब कुछ देता है, उसके मन में कुछ होता है कि मैं तो इसको जो मांगता मैं दे देता हूँ। और माँ बाप भी चाहता है कि इसको हम परखे देखें कि जैसा हमने उसको जो मांगा दे दिया वो मेरे बातों को किस तरह लेता है कि नहीं। तो ये संदेश परमेश्वर ये बताता है कि सच में वो हमारे साथ चलता है, वो इमानुएल है ना। और इमानुएल का मतलब हमारे साथ चलने वाला, पर हमारे साथ है ना। वो सिर्फ मसीहा नहीं है, पापों को हरने के लिए उद्धार करने वाला परमेश्वर नहीं है, पर वो चाहता है कि हम तुम्हें उद्धार देके आज़ाद करके उतना ही पर तुम्हारे साथ में चलना। वो हमारे साथ चलना चाहता है। वो आज तभी भी चला है ना, और आज भी हमारे साथ। आज के इस उपलक्ष्य में जो 25 दिसंबर में जो आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म को जो हम स्मरण कर रहे हैं, ये वचन यही बताता है ना, कि उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजने का क्या है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, सबसे पहले बात वो नाश नहीं होगा। जो कोई है ना, अभी ये विश्वास करने वाले के बारे में ये नहीं कह सिर्फ क्रिश्चियन ही विश्वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म प्रचार करने नहीं आया। प्रभु बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह एक सच्चाई है, और प्रभु यीशु मसीह जीवन। आज जो है दुनिया जो है एक मार्ग को खोज रहे हैं, है ना। हमें उस मार्ग में ले चलो, हमें उस अंधकार से उजाले में ले चलो। हाँ? एक प्रार्थना है, हे परमेश्वर तू हमें अंधकार से ज्योति में ले चलो। तो ले चलने के लिए इसका मतलब क्या है? हमें वो मार्ग बताओ। हम अंधकार में है लेकिन हमको ज्योति चाहिए,
और उस ज्योति पहुंचने का मार्ग हमें बताइए। और प्रभु ने क्या बोला? मार्ग मैं हूं। संसार का ये इच्छा है कि सच्चाई है ना, सच्चाई को अब कहीं भी मिलता नहीं, सच्चाई बाजार में मिलता नहीं कि हम खरीद लें, है ना। सच्चाई आदमी जो है इंसान के अंदर में सच्चाई खोज रहा है, लेकिन सच्चाई कहीं भी नहीं है ना। घर में भी नहीं मिलेगा, दोस्तों के बीच में भी नहीं मिलेगा, परिवार में भी नहीं मिलेगा, है ना। कभी कभी जो है मंडी में भी नहीं मिलता है। तो सच्चाई कहाँ है? अगर हम सत्य को ढूंढता है, अगर हम ऐसे जन को खोजता है जो सच में जो है हमारे साथ धोखाबाजी नहीं करेगा, सच्चाई को हमारे सामने रखेगा, तो सिर्फ एक ही है और वो है प्रभु यीशु, है ना। जो हमें वो अंधकार से ज्योति में ले जाने का मार्ग दिखाने वाला प्रभु यीशु, वो हमें सच्चाई का मार्ग भी वही दिखाएगा, क्योंकि उसमें सच्चाई है। और जीवन, बहुत सारे लोग जीवन को लेकर परेशान हो जाते हैं। ये जो सुसाइड केसेस होता है, आदमी जो है ये इसलिए करता है क्योंकि वो जीवन से तंग आता है, जीवन से हार गया, वो बहुत कोशिश किया, है ना, या एक ऐसा समस्या में फंस गया, वो सोचा कि इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, हम अपने जीवन को अंत कर दें। लेकिन ऐसी व्यक्ति के पास, है ना, अगर ये जीवन जिसका नाम यीशु है अगर पहुंच जाता है, तो उसका जो इरादा बदल जाता है ना। एक बहुत ही बड़ा परमेश्वर के दासी का मैं बारे में पढ़ रहा था। वो अमेरिका में एक जो है होटल में चले गया, बुक किया, और वो डिसाइड किया कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी, और वो सब लिख लिया, क्या क्या लिखना था, जहर भी लिया, और खाने पड़ता तब उसको टेबल पे एक बुक दिखाई दिया, और जब बुक दिखाई दी, पढ़ा, देखा, वो एक बाइबल है ना। तो ये बाइबल जो है गिडियंस एक संस्था है जो हर हॉस्पिटल में, स्कूल में, होटल्स में वो लोग बाइबल सप्लाई करता है, और हर होटल का रूम में एक बाइबल रहता है ना। और उस लेडी ने वो बाइबल को लिया और पढ़ते गया, है ना, और योना 3:16 में अटक गया, और ये बात उसको झोड़ने लगा, है ना। और पढ़ते पढ़ते मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना खत्म हो गया, है ना, और पढ़ते पढ़ते सो गया वो। और सुबह उठा, वो जहर का गिलास वैसे ही था, वो कागज लिया, और वो बोला है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि इसने मुझे एक नया जीवन दिया, है ना। तो ये जीवन, प्रभु बोलता है कि तुम एक बार मुझको जान तो लो, मैं जीवन देने वाला परमेश्वर, सच्चाई से मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, ईमानदारी के साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं करूंगा, है ना। मैं वो मार्ग बताऊंगा जो तुम्हें अनंत जीवन की ओर, तुम्हें अनंत शांति की ओर, अनंत खुशी की ओर ले जाएगा, है ना। और ये क्रिसमस का ये संदेश है कि जो कोई इस नाम, जिसका नाम यीशु पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा, पर अनंत जीवन पाएगा। कलोसी उसका 1:22 हम लोग देख के समाप्त करेंगे। कलोसी उसका 1 अध्याय उसके 22 पर, इधर आ जाए। Colossians 1:22। उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। क्या है? और एक बार आस्ते आस्ते पढ़ेंगे हम लोग। उसने
अब उसकी शारीरिक देह में शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर उसके मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने वो काम पूरा किया जो पिता ने उसे भेजा, क्या? पिता के साथ में मेल करा दिया। और आगे, ताकि तुम्हें अपने स्वमुख पवित्र और निष्कलंक, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें पिता के सन्मुख कैसे खड़ा करे? पवित्र और निष्कलंक। आमीन। तो ये है क्रिसमस का जो मैसेज, और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का पीछे मकसद ये है कि संसार के हर एक लोग जो है वो चाहता है कि वो पिता के सामने उसको कैसे, जैसी वो है वैसे ही वो लोगों को पिता के सामने पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष ठहरा के उसको उपस्थित करे पिता के सामने। आमीन। आमीन। किसी ने लिखा, विद क्राइस्ट वी कैन लिव इन द वर्ल्ड, है ना, विदाउट हैविंग टू बी इन द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम इस संसार में जी सकते हैं, संसार में रह के भी संसार के अनुसार नहीं पर परमेश्वर के अनुसार। विद क्राइस्ट वी कैन लिव इन द वर्ल्ड विदाउट हैविंग टू बी ऑफ द वर्ल्ड। संसार में रह के संसार के जैसा नहीं हम रह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु वचन पर आशीष दे। और इस समय हम एक गीत गाएंगे, है ना, और बच्चा सरोन हम लोग ब्रेक लेंगे आज के। फिर हमारे जो कैरल ग्रुप जो है फिर आ जाएंगे सामने, है ना। फिर हम लोग बैठ गए, हम लोग बहुत देरी तक, फिर पैर सब जम गया है ना। और खुशी और आनंद से हम लोग शुरू किया था और खुशी और आनंद से हम लोग समाप्त भी करेंगे, है ना। और जिसको धूप लग रहा है वो थोड़ा छाव की तरफ चले जाएंगे, है ना। हमारा नया गौवा एकदम भूख खा कर रहा है, ये क्या आदमी है, वो अपना छाव में बैठ गया है, हम लोगों को जब धूप में बैठा दिया है ना। हम उसका चेहरा देख रहा है, मन मन हमको कुछ बोल रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है कि लोग नहीं। राजा भी उसको देखता है, राजा भी छाव में चले गया, मेरा पति भी हमको छोड़ते हैं। सच्चाई यही है ना, ये है ट्रूथ, है ना। राजा अपना अच्छा जगह में बैठ गया, इसके बीवी को छोड़ दिया धूप में। ठीक है, हम लोग सब फिर हम लोग सब आ जाएंगे सामने, है ना। और हम लोग एक गीत गाएंगे और फिर एक बार हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, পিছন দিকে দেখে, है ना। তোকে বড় সুন্দর দেখতে কন্ট্রোল করতে। दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात वो छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी, हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ
मंडली की तरफ से मैं रोहन को धन्यवाद देना चाहता है कि शॉर्ट नोटिस में उसने एक बहुत सुंदर इस सुंदर से पंडाल का आयोजन किया, शामियाना का आयोजन किया। थोड़ा सा देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, और जितने जन जो काम किया, जो सफाई करने में, और माइक वाले भाई को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ग्रेस अपॉस्टोलिक चर्च के द्वारा इस सुंदर कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु ये जो लोग इस कार्य में शामिल हुआ, जो झाड़ू किया, जो चेयर लगाया, जो कपड़ा लगाया, माइक वाले सब जो है, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का जो खुशी जो है, आनंद, प्रभु उनको भी मिले, उनके परिवार को भी मिले। अब रोहन हमारे सामने आएंगे और प्रार्थना में इस भेंट के लिए, आज के वचन के लिए वो प्रेयर करके फिर हम लोग इसके बाद समाप्त करेंगे। चलिए हम प्रार्थना के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा के लिए। इस समय प्रभु कलीसिया के प्रभु हर एक को जरूरत चीज़ों को पूरा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप प्रभु विश्वास योग परमेश्वर है प्रभु, हमारे जीवन में हर एक कार्य के लिए प्रभु जो जैसे प्रभु आपको विश्वास देते प्रभु, ऐसे विश्वास आप उन पर करते हैं पिता परमेश्वर। मेरा भी विश्वास प्रभु ऐसे ही है पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ प्रभु इस संसार में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कर पाए पिता परमेश्वर। आप वो भरोसा, वो विश्वास है पिता परमेश्वर जो आप करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी इच्छाओं को जानते हैं, हमारे वो हर एक परिश्रम को जानते हैं पिता परमेश्वर। आप मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, आपने कहा है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आपके जन्मदिन की उपस्थिति में जो प्रभु संसार आज मना रहा है पिता परमेश्वर, आज पूरे ब्रह्मांड में प्रभु, पूरे हर एक जगह प्रभु कहीं ऐसा नहीं है प्रभु जो प्रभु आपकी खुशी को मनाया जा रहा है। इस समय कुछ ऐसे शैतानी ताकत है प्रभु जो इस समय प्रभु नहीं चाहते कि प्रभु ये चीज़ बढ़े, और प्रभु वो जो कि पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु हमारा जो युद्ध आपने कहा है प्रभु, वो इंसानी नहीं प्रभु की प्रभु, वो युद्ध आपकी ओर से पिता परमेश्वर। हम ना लड़े प्रभु, आप लड़े पिता परमेश्वर। ये भी आपने बुद्धि और ज्ञान दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए प्रभु। जिस समय प्रभु विशेष करके कलीसिया के लिए प्रभु आज ओपन प्रेयर जो हुआ प्रभु, ये मन में आया पिता परमेश्वर, और प्रभु इनके जो आज प्रभु वो पूरा हुआ प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि प्रभु जब हम सोचते हैं प्रभु, सोच में आप भी अपनी सोच रखते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस सोच के कारण प्रभु सब कुछ होता है प्रभु। ये भरोसा, ये विश्वास है पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में हम कर पाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आपके दास के लिए, परिवार के, उनकी कलीसिया, और प्रभु उनके घर और वचनों के द्वारा उनको आशीष कर पिता परमेश्वर। यहाँ जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु वचनों के द्वारा प्रभु जो आशीष, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में वचन होना बहुत जरूरी है, और वचन को हमें कैसे चलना प्रभु वो बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। क्योंकि जब तक प्रभु आप अपनी बुद्धि और ज्ञान हम नहीं देते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु कोई अंक नहीं है पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक जीवन में प्रभु बुद्धि और ज्ञान प्रभु, विशेष करके प्रभु आप जो चाहते हैं, हम नहीं प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन में हमने जो चाहा प्रभु हमारे जीवन में खराब होता है प्रभु। आप जो चीज़ चाहते हैं प्रभु वो हमारे, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि प्रभु मैंने तुम्हें गर्भ से रचने से पहले तुम्हें जाना है पिता परमेश्वर। तो प्रभु संसार में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो प्रभु गर्भ से रचने के पहले तू जानता है प्रभु, आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु हर एक ऐसे उतार चढ़ाव को प्रभु आप जानते हैं प्रभु। यहाँ जितने भी लोग हैं प्रभु अपने आप को प्रभु आपके सामने शून्य करे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने कहा है प्रभु कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु आपकी आवाज़, आपकी वो ध्वनि को हमारे ऊपर, हमें वो कान खोलना है कि प्रभु क्या चाहता है पिता परमेश्वर हमसे। क्योंकि हम तो बहुत कुछ चाहते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु वो संसारिक चीज़ है पिता परमेश्वर। संसारिक चीज़ में हम दौड़ते हैं पिता परमेश्वर। कितनी प्रकार की आभाद विवाद होता है प्रभु, वो मेरे जीवन में मैंने देखा है पिता परमेश्वर। मैंने भी चाहा था प्रभु आज की प्रभु मैं इस वार्ड का काउंसलर बन पाऊँ पिता परमेश्वर, ये मेरा चाहा था प्रभु, आपने दिया प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु कैसे प्रभु उस चीज़ को आपने लेके आए। कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप हमारे जीवन में प्रभु आप क्या चाहते हैं वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु हम अपने ऊपर नहीं प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखें प्रभु। ये दुआ करते हैं पिता परमेश्वर सारे बातों के लिए, विशेष करके इन दिनों के जो प्रभु आज से लेकर 31 जनवरी 31 दिसंबर तक, उसके बाद 1 जनवरी प्रभु इस हर एक प्रोग्राम को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया के हर एक बच्चे बड़े
बुजुर्ग सबों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस समय प्रभु जो आपके द्वारा दिया गया भोज होगा प्रभु, उन प्रभु आशीष दे पिता परमेश्वर। जो लोग भोजन करे पिता परमेश्वर, वो आपके आशीष हो के पाए पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और हम धन्यवाद देते हैं चाचा को जो सुंदर भोजन तैयार कर रहा है, और उनके साथ जितने भी है बड़ा दिन के शुभकामनाएं, बड़े दिन के सारे आशीष और खुशी हर एक जो कार्य में लगे हुए हैं, वो जो प्याज छीलने से लेके पानी भरने से लेके तैयारी करने, हर एक को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। इस वक्त हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, सौभाग्यता, चेतना हम प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक होती रहे। आमीन। यीशु के लहू की जय, यीशु के पवित्र लहू की जय। आमीन। सबको मैरी क्रिसमस, 31। मारी नहीं रे, मेरी किस्मत। मारी बिस्कुट होता है, मारी किस्मत। रेडी होने तक का अगर आप लोग फिर नाचने होते हजम करना चाहता है, खाना पेट खाली करना चाहता है तो नाच सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप लोग चुपचाप बैठ सकते हो। ऑप्शन आपके हाथ में। दवाई मिलो। हम लोग दोनों नाचेंगे। Hey, Merry Christmas. अरे खरा वाली लाडू तो दूसरी नहीं आ रहा अब 1+ से हमें फोटो निकालना है भैया। बंद